ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथानुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से यूट्यूब फेसबुक आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय भगवत प्रेम प्राप्त करने हेतु ये सुंदर कथा का आयोजन करने वाले हमारे यजमान परिवार अंबू भाई और शांता बेन का यह बृहद परिवार, जिनमें से प्रमुख हैं जगदीश भाई और प्रेमलता माता और उनके सुपुत्र मनीष और फियोना, उनकी सुपुत्री डिम्पल और बिंता और पूरे परिवार का श्रीमद् भागवत कथा एवं इस जगन्नाथ कथा के चतुर्थ दिवस में पुनः एक बार आप सबका स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। परम सौभाग्य है कि हम सब यह केवल भारत ही नहीं, अमेरिका ही नहीं, यह पृथ्वी ही नहीं, यह ब्रह्मांड ही नहीं, ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के जो अधिपति हैं, ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के जो नाथ है, जो स्वामी है, ऐसे भगवान की कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। बहुत सुंदर नाम है जगन्नाथ। जगन्नाथ का अर्थ होता है जगताम नाथ, जीवानाम नाथ, जीवों के नाथ या जगत के नाथ या जगत में रहने वाले समस्त लोगों के नाथ, जिसे जगन्नाथ कहते हैं। नाथ शब्द आप सब रोज इस्तेमाल करते होंगे। माताएं अपने नाक में नथनी पहनती हैं, तो नाकों में जो नथनी डाली जाती हैं उसे नथ कहते हैं। और ऐसी ही नथ पशुओं के नाक में डाली जाती हैं। जो पशु खुराफात करते हैं, जो पशु अनकंट्रोल्ड होते हैं, पशुओं को कंट्रोल करने के लिए उस पशु का स्वामी उस बैल के घोड़े के नाक में रस्सी डालते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान ने माया रूपी रस्सी संसार के सभी जीवों के नाक में डाली हुई है और माया रूपी रस्सी से भगवान संसार के सभी जीवों को कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे वहाँ कहावत है, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। बिल्कुल सत्य बात है। भगवान सबके नाथ हैं
और भगवान ने सबको माया रूपी रस्सी से अपने हाथ में कंट्रोल करके रखा है। बैलगाड़ी आपने चलाई है? जगदीश भाई તમે बैलगाड़ी बળદગાડું ચલાવ્યું છે? मैं घनी बार चलाવ્યું છે नहीं। तो बैलगाड़ी चलाने वाला बैलगाड़ी के ऊपर बैठा होता है और उस बैल के नाक में से रस्सी निकलकर उस चलाने वाले के हाथ में होती है। वो दाई बाई बाजू खींचता है तो बिल्कुल नाक में उसे कष्ट होता है, उसका मुंह भी मुड़ जाता है और वो बैल बाएं चला जाता है, दाईं करता है तो दाईं चला जाता है। और जब उसे जोर से खींचते हैं तो उस बैल के नाक में बिल्कुल कष्ट दर्द होता है, वो स्टॉप हो जाए, वो हैंड ब्रेक मानी जाती है। सो कुल मिलाकर वो नाक से निकली हुई रस्सी से बैलगाड़ी चलाने वाला उस बैल को कंट्रोल करता है। ठीक उसी प्रकार भगवान माया रूपी रस्सी से संसार के सभी जीवों को कंट्रोल करते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया, एकले ईश्वर कृष्ण, इस दुनिया में एक ही ईश्वर है, वो है कृष्ण, वो है जगन्नाथ। आर सब भृत्य, भगवान को छोड़कर जितने भी जीव हैं वे सब उनके सेवक हैं, भृत्य। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गंगा यमुना दासी मोर महेश किंकर। ये गंगा और यमुना मेरी दासी हैं और महेश देवाधिदेव महादेव मेरा किंकर है। किम करोति, किम करूँ, किम, मैं क्या करूँ बोलने वाला मेरा नौकर सेवक है। सो एकले ईश्वर कृष्ण आर सभ्य भृत्य, जाहे दे के नाचाई ते तैछे करे नृत्य। भगवान संसार के जीव को जैसे नचाना चाहते हैं, संसार का जीव वैसे नाचता है। भक्तों, हम लोग कुछ नहीं, भगवान जगन्नाथ के हाथों की कठपुतली है। मेले में गए हो आप लोग? मेले में एक खेल होता है कठपुतली नचाने वाला। उस बहुत सारे कठपुतलियाँ होती हैं और उसको रस्सी से बांधा होता है और वो रस्सी अपने हाथों में बांधता है और उंगली को ऐसे ऐसे हिलाते हैं और नीचे से जो कठपुतलियाँ होती हैं वो नाचती हैं हाथ पांव ऊपर करके। ठीक उसी प्रकार ऊपर बैठे हुए भगवान माया रूपी रस्सी से हम सभी जीवों को नचा रहे हैं और वो जैसे नचाते हैं हम वैसे नाचते हैं। हमारे गुजरात में तो यह भजन गाया गया, राखना रमोकड़ा हे जी मारा रामे रमता राख्या रे, मृत्यु लोकनी माटी माते मानव थहीने भाख्या। कहते हैं राख ना रमोकड़ा, ये शरीर रूपी खिलौने मेरे राम ने, मेरे कृष्ण ने इस संसार में खेलने के लिए रखा है। वो जैसे खिलाते हैं नचाते हैं वैसे हम लोग नाचते हैं। तो भगवान सभी जीवों के नाथ हैं, ईश्वर हैं। कभी कभी बड़ा आश्चर्य भी होता है और हंसी भी आती है और मनोरंजन भी होता है कि संसार का जीव अपने आप को भगवान मान बैठता है। कई बार ज्ञान के अभाव में और अभिमान या अहंकार के कारण संसार का जीव अपनी कंपैरिजन भगवान के साथ कर बैठता है। कुछ लोग अज्ञान से ही अपने आप को भगवान मानते। कई बार कुछ लोगों के मुख से सुना है शिवोहम, शिवोहम। शिव माने शिव जी और अहम माने मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ। तो कुछ लोग कहते हैं सोहम, सोहम, सो माने वो भगवान और हम माने मैं। वो भगवान जो है वो मैं ही हूँ, सो अहम, वो मैं ही भगवान हूँ। परंतु भगवान पूरे जगत के नाथ हैं, सृष्टि के। भगवान में और हम में जमीन आसमान का अंतर है। भक्तों, आज वृंदावन से एक बहुत सुंदर आवाज़ आई। गुरुदेव ने बहुत सुंदर इस पॉइंट पर निवेदन किया। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कहते हैं, जब भगवान राम को समुद्र पार करना था तब उन्होंने समुद्र देव से मार्ग देने के लिए प्रार्थना की। जब समुद्र देव नहीं माने तब भगवान ने क्रोध से अपनी भौहें टेढ़ी कर ली और तुरंत समुद्र उबलने लगा। ये है भगवान का प्रभाव।
कथा से आप सब परिचित है ना। भगवान रामचंद्र को भारत से लंका जाना था और 3 दिन के लिए भगवान रामचंद्र ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण हम यहाँ पर उपवास करेंगे, हम यहाँ पर तप करेंगे। लक्ष्मण जी कहते, प्रभु हम राजा के बेटे हैं, प्रभु हम लोग क्षत्रिय हैं, लोग हमारे लिए तपस्या करते हैं और आप समुद्र के लिए तप करोगे। लक्ष्मण जी को थोड़ी भी इच्छा नहीं थी। लेकिन भगवान राम तो शांति के मार्ग पर चलने वाले, अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले भगवान होकर एक समुद्र के लिए भगवान उस आसन पर बैठे और बैठकर तपस्या उपवास प्रारंभ किए। ऐसा वर्णन है 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गया, लगातार 3 दिन तक भगवान रामचंद्र ने भोजन नहीं किया। और जब भोजन नहीं करते तो दिमाग पारा वैसे ही सटक जाता है। हमारे भगवान ने 3 दिन तक भोजन नहीं किया। भूखा आदमी बहुत क्रोध, भूखा आदमी को ज़्यादा हम वतावा ही नहीं, भूखे आदमी के निकट बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। भगवान राम 3 दिन तक भूखे रहे और 3 दिन में भूखे रहने के बाद भी जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तब भगवान रामचंद्र का दिमाग आता माजी सटकली हो गई और लक्ष्मण को कहा, लखन सर्पों के समान मेरे धनुष बाण लेकर आओ। आज तक दुनिया ने राम का प्रेम देखा है, आज यह समुद्र राम का क्रोध देखेगा। भगवान रामचंद्र ने बाण चलाया नहीं, अपने धनुष के ऊपर मात्र बाण चढ़ाया। कहते हैं राम ने धनुष के ऊपर बाण क्या चढ़ाया, बाण चढ़ाने मात्र से वह समुद्र खोलने लगा। समुद्र तप्त हो गया और तप्त होने के कारण समुद्र के अंदर जितने भी जीव जंतु रह रहे थे सारे व्याकुल हो उठे, आक्रांत हो उठे। और उस समय समुद्र देवता नहीं रह पाए और वरुण देवता, समुद्र देवता ब्राह्मण का रूप लेकर भगवान राम की शरण में आ गए। यह प्रसंग गुरुदेव याद करते हैं और इस प्रसंग से एक सुंदर शिक्षा देते हैं। वो कहते हैं कि समुद्र देव जब नहीं माने तब भगवान राम ने क्रोध से अपनी भौहें टेढ़ी कर ली और तुरंत समुद्र उबलने लगा। यह है भगवान का प्रभाव। अब सिद्धांत बताते हैं कि यदि संसार के सभी मनुष्य को एकत्रित किया जाए, संसार के सारे मनुष्यों को एकत्रित किया जाए और सभी मिलकर समुद्र को छोड़ो एक लोटे भर पानी को दिन रात क्रोध से देखे तब भी उस लोटे भर पानी को कुछ नहीं होगा। यह है अंतर भगवान में और हमारे जैसे साधारण जीवों में। एक है वो भगवान जो क्रोध भरी दृष्टि से समुद्र को देखें तो समुद्र खोलने लगा, और एक है हम लोग, पूरी दुनिया मिलकर भी समुद्र छोड़ो एक लोटे में जल भरकर उनकी ओर क्रोध से देखेंगे फिर भी उस जल में कुछ नहीं होगा। तो ये है भगवान और मनुष्य। भगवान भगवान होते हैं, जीव जीव होता है। श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर कहते हैं कि आजकल के कुछ मनुष्य परमात्मा बनना चाहते हैं। हम परमात्मा का ध्यान करेंगे तो हम परमात्मा हो जाएंगे, हम परमात्मा सोहम शिवोहम बोलेंगे हम परमात्मा हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि संसार का मनुष्य ये साधारण जीव परमात्मा कभी नहीं हो सकता। हाँ, यदि वह भजन करे, सेवा करे तो वह महात्मा अवश्य बन सकता है, परमात्मा नहीं हो सकता। सो कुल मिलाकर सृष्टि के नाथ, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के नाथ भगवान जगन्नाथ हैं। और ऐसे भगवान जगन्नाथ जी की हम सब लीला कथा श्रवण कर रहे हैं। भक्तों, हरि के 1000 नाम, कृष्ण के करोड़ नाम, भगवान के अनंत नाम है। वैसे भगवान जगन्नाथ जी के स्पेसिफाई किया जाए और स्पेशल पूछा जाए भगवान जगन्नाथ के कितने नाम हैं। कुछ दिन पहले भगवान जगन्नाथ के हमने 5 से 7 नाम आपके बीच में प्रस्तुत किए थे। भगवान जगन्नाथ का एक नाम चक आँखी, बड़ी आँख वाले। भगवान जगन्नाथ का एक नाम भोग खिया, भोग खाने वाले, निरंतर भोजन करने वाले। भगवान जगन्नाथ का एक नाम राधा विरह विदुर, राधा के विरह में जो आक्रांत है, दुखी है, उसे कहते, वो जगन्नाथ जी का एक नाम है राधा विरह विदुर।
तो इस प्रकार जगन्नाथ जी के कुछ नाम हमने कहे थे। ब्रह्म पुराण में युधिष्ठिर महाराज पितामह भीष्म को पूछते हैं। पितामह भीष्म युधिष्ठिर महाराज से युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि हे भीष्म देव जी, आप जगन्नाथ के विषय में बताइए। भक्तों, ब्रह्म पुराण में पितामह भीष्म ने जगन्नाथ कथा कही है। ये जगन्नाथ कथा भीष्म देव ने भी बड़ी विस्तार से कही। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि पितामह, जगन्नाथ जी के कितने नाम है? जगन्नाथ जी के कितने नाम है? तो ब्रह्म पुराण में पितामह भीष्म युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, श्लोक आपके सामने रखता हूं ताकि आप इसे समझ सके, देख सके। प्रश्न पूछा युधिष्ठिर महाराज ने कि हे पितामह भीष्म, भगवान जगन्नाथ के कितने नाम है? तब पितामह भीष्म ब्रह्म पुराण में उत्तर देते हैं, एवं नाम सहस्रेण स्तवोऽयं पठ्यते यदि पाठं पाठते यः तु शृणुयादपि मानव। पितामह भीष्म युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि बेटा युधिष्ठिर, एवं नाम सहस्त्रेण, भगवान जगन्नाथ जी के सहस्त्र नाम है। भगवान जगन्नाथ के सहस्त्र माने 1000 नाम है भक्तों। भगवान जगन्नाथ के 1, 2, 5, 10, 20 नहीं, सहस्त्र माने 1000 नाम है। अब इस 1000 नाम पर मैं कथा शुरू करूं, एक एक नाम को एक्सप्लेन करके, तब तो ये 7 दिन भी कम पड़ जाएंगे। और मेरी मन में इच्छा है भविष्य में भगवान जगन्नाथ के 1000 नाम पर कथा करूं। एक एक नाम की एक एक लीला है, एक एक नाम के पीछे एक एक कथा है। लेकिन उस भगवान जगन्नाथ के 1000 नाम की महिमा मैं आपको बता दूं। कहते हैं एवं नाम सहस्त्रेण स्तवोऽयं पठते यदि भगवान जगन्नाथ के इस सहस्त्र 1000 नाम को 1000 नाम को यदि कोई पढ़ता है, यदि कोई पढ़ाता है, यदि भगवान जगन्नाथ के 1000 नाम को शृणुयात कोई सुनता है, और स्तव माने भगवान जगन्नाथ के इस 1000 नाम का कोई स्मरण करता है, तो फल क्या मिलता है? तो दूसरे श्लोक में कहते हैं सहस्त्राणाम शतेनैव यज्ञेन परिपूज्यते। भगवान जगन्नाथ के 1000 नाम का श्रवण करने से, पढ़ने से, पढ़ाने से या उनका स्मरण करने से सहस्त्राणाम 1000 यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। और इतना ही नहीं, भगवान जगन्नाथ जी के इस सहस्त्र नाम का पाठ करने से, लास्ट लाइन में देखिए, यत् पुण्यम सर्व तीर्थेषु, भगवान जगन्नाथ के इन नाम का स्मरण श्रवण आदि करने से सर्व तीर्थेषु यत् पुण्यम, भारत में जितने भी तीर्थ हैं सभी तीर्थ में वास करने का पुण्य प्राप्त होता है। और वेदेषु च विशेषतः, भगवान जगन्नाथ के ये 1000 नाम श्रवण स्मरण कर लो तो सारे वेदों को पढ़ने का और समझने का फल प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, आगे कहते हैं तत्पुण्यम कोटि गुणितम अचिरा लभ्यते नरः जगन्नाथस्य नामानि पुण्यानि सफलानि च। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी के यह 1000 नाम लेने से, वह नाम कैसे? जगन्नाथस्य नामानि, जगन्नाथ जी के जो नाम है पुण्यानि, पुण्य प्रदान करने वाले हैं। और अचिरात बोले वो पुण्य जो है ज़्यादा देरी नहीं करेगा, तुरंत वो सारे पुण्य प्रदान कर देते। इसलिए कहते हैं विद्यार्थी, जिसको विद्या चाहिए, भगवान जगन्नाथ के सहस्त्र नाम का पाठ करने से विद्यार्थी लभते विद्याम, जो विद्या प्राप्त करने की इच्छा रखता है। मेरे जैसा मूर्ख आदमी, कुछ याद रहता नहीं है कितना कुछ पढ़ने के बाद भी, तो जो विद्यार्थी है, यदि कोई विद्यार्थी, कोई स्टूडेंट
भगवान जगन्नाथ के इन 1000 नाम का उच्चारण, श्रवण, स्मरण, पठन करता है तो विद्यार्थी लभते विद्याम, विद्यार्थी जो है स्टूडेंट विद्या को प्राप्त कर सकता है। मैं आपको निवेदन करूं, आपके बच्चों को जगन्नाथ जी के ये नाम सुनवाइएगा, उनको स्मरण करवाइएगा, या ऐसे रिकॉर्ड कर लीजिएगा, रोज सुनाइएगा। इतना ही नहीं, विद्यार्थी लभते विद्या, और कहते हैं योगार्थी योगम आपनुयात, और जो योगार्थी है, जो योग करना चाहता है, वो योग में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। और कन्यार्थी लभते कन्याम, जो कुंवारे लड़के हैं जिसकी शादी नहीं हुई है और जो शादी करना चाहते हैं, तो कन्यार्थी, जिसको जैसी कन्या चाहिए, गुणवान, सुशील आदि, तो कन्यार्थी लभते कन्याम, तो उसे कन्या प्राप्त हो सकती है। और जयार्थी लभते जयम, और जो जय का इच्छुक है, जिसको जय चाहिए, विजयी होना है सभी क्षेत्रों में, सभी फील्ड में, तो जगन्नाथ जी का यह नाम लेने से सभी फील्ड में वो विजय प्राप्त कर सकता है। कामार्थी लभते कामम, पुत्रार्थी लभते सुतम, जिसके मन में कामना है वो सारी कामनाओं को पूर्ण कर देगा। और पुत्रार्थी, जिसको पुत्र प्राप्त करने की कामना है, वो पुत्र वाला हो जाएगा। क्षत्रियाणाम प्रयोगेण संग्रामे जयदह सदा, यदि कोई क्षत्रिय जगन्नाथ जी के सहस्त्र नाम का पाठ करता है तो रण संग्राम में जब वो युद्ध करने जाता है तो विजयी होकर ही वापस लौटता है। यह गारंटी के साथ। कौन कह रहा है? पितामह भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर को ब्रह्म पुराण में इसका वर्णन है। वैश्यानाम सर्वधर्मः स्यात् शूद्राणाम सुख मेधते, साधुनाम पठतो नित्यम ज्ञानदः फलदः स्तदा। तो जो वैश्य है वे सर्वधर्म, वे अपने सारे धर्म कर्तव्य को सिद्ध कर लेगा यदि जगन्नाथ जी के इस सहस्त्र नाम का पाठ करेगा। और शूद्राणाम, जो चतुर्थ वर्ण में है, वो सुख मेधते, सुख को प्राप्त करेगा। और साधुनाम पठतो नित्यम, यदि कोई साधु भक्त डिवोटी इसे नित्य पढ़ेगा, जगन्नाथ जी के ये सहस्त्र नाम का पाठ यदि नित्य करेगा तो ज्ञानदः फलदः तथा, तो उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी। कैसा ज्ञान? येन माम उपयांति ते, जिस ज्ञान के बलबूते पर वो भगवान के धाम को, भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लेगा। बहुत सारे श्लोक हैं, बहुत सारी महिमा है। ना अपवादम न दुखम च कदाच लभते नरः, सर्व सौख्यम फलम प्राप्य चिरंजीवी भवेत नरः। इसमें कोई अपवाद नहीं है, अर्थात इसमें कोई संशय नहीं है कि जो व्यक्ति जगन्नाथ जी के इस सहस्त्र नाम का पाठ करेगा तो न दुखम, जीवन में कभी दुख नहीं मिलेगा, और सर्व सौख्यम फलम प्राप्य, सारा सुख प्राप्त हो जाएगा। और चिरंजीवी भवेत नर, और संसार का नर मनुष्य चिरंजीवी, दीर्घ आयु हो जाएगा, क्योंकि इस श्लोक में लिखा है चिरंजीवी भवेत नरः। 100 बात की एक बात, यदि जगन्नाथ जी के नाम का कोई पाठ करेगा तो कोरोना वायरस नहीं होगा। तो जो लोग दुकानों में जाते हैं, जो लोग बहुत बाहर जिनको रहना होता है और कोरोना से जिसको बहुत परेशानी है, तो इसका पाठ करके ही घर से निकलिएगा, या दिन भर कभी भी यह पाठ कर लीजिएगा। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी के सहस्त्र नाम है। तो क्या आपकी इच्छा कर रही है कि जगन्नाथ जी के इन नामों को हम सुने? तो आइए जगन्नाथ जी के सहस्त्र नाम को हम संक्षिप्त में समझने का प्रयास करें। देखिए, इसको ट्यून में गाएंगे ना तो ये याद रह जाएगा। मैं आपको ट्यून बता देता हूँ इसको गाने की, तो ये आपको याद रह जाएगा, है ना। तो आपके सामने है। चतुर्भुजो जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तुभ, पद्मनाभो वेद गर्भ चंद्र सूर्यो विलोकन,
जगन्नाथो लोकनाथो नीलाद्रीश परो हरि दीनबंधु दया सिंधु कृपालु जन रक्षक। तो ये जो है चतुर्भुजो, ये तो जगन्नाथ जी के ये नाम है। ये श्लोक फॉर्म में है, ये श्लोक में है। फिर कभी समय मिला तो नंबर वाइज मैं आपको बता सकता हूँ या इसके ऊपर व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन ये श्लोक फॉर्म में है। भगवान जगन्नाथ का चतुर्भुजो, चतुर्भुज जगन्नाथ एक नाम है, चतुर्भुज जगन्नाथ, चार भुजा वाले जगन्नाथ। फिर है कंठ शोभित कौस्तुभ, जिसके कंठ में, जिसके गले में कौस्तुभ मणि सुशोभित है। फिर पद्मनाभ, जगन्नाथ जी का एक नाम है पद्मनाभ। पद्मनाभ माने जिसकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है। वेद गर्भ, जगन्नाथ जी का एक नाम है वेद गर्भ। चंद्र एक नाम है, सूर्य, चंद्र सूर्य विलोकन। जगन्नाथो लोकनाथो, इनका एक नाम है लोकनाथ। फिर एक नाम है नीलाद्रीश, नीलाद्री पर्वत के ईश्वर नीलाद्रीश। फिर एक नाम है परो, पर माने जगत से पर, संसार से पर। और एक नाम है हरि। व्याख्या बहुत हो सकती हैं, एक एक शब्द की लीलाएं हैं, लेकिन जस्ट मैं आपको बता रहा हूं। दीन बंधु, जगन्नाथ का नाम है दीन बंधु। अब दीन बंधु तो इसके ऊपर बहुत सुंदर एक कथा है जगन्नाथ जी की। फिर दया सिंधु, जगन्नाथ जी की कथा है दया सिंधु के ऊपर। फिर आगे कृपालु, जन रक्षक, जगन्नाथ जी का एक नाम है कृपालु। फिर जगन्नाथ जी का एक नाम है जन रक्षक। फिर आगे कहते हैं कंबू पाणी चक्र पाणी पद्मनाभो नरोत्तम जगतां पालको व्यापी सर्वव्यापी सुरेश्वर लोकराजो देवराज शक्रो भूपश्च भूपति नीलाद्रिपतिनाथश्च अनंत पुरुषोत्तम ताक्षोद्याय कल्पतरु विमला प्रतिवर्धना बलभद्रो वासुदेवो माधवो मधुसूदना दैत्यारी पुंडरीकाक्षो वनमाली बलप्रिय ब्रह्मा विष्णु वृष्णिवंशो मुरारी कृष्ण केशव श्रीराम सच्चिदानंदो गोविंद परमेश्वर विष्णु जिष्णु महाविष्णु प्रभविष्णु महेश्वर लोककर्ता जगन्नाथो महीकर्ता महायशा महर्षि कपिलाचार्यो लोकचारी सुरो हरि आत्मा च जीवपालश्च शूर संसार पालक एको नेको मम प्रियो ब्रह्मवादि महेश्वर द्विभुजश्च चतुर्बाहु शतबाहु सहस्रक पद्मपत्र विशालाक्ष पद्मगर्भ परो हरि पद्महस्तो देवपालो दैत्यारी दैत्यनाशन चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु चतुरानन सेवित। आप लोग समझ रहे ना, ये एक एक नाम है, ये भगवान जगन्नाथ के एक एक नाम है, श्लोक फॉर्म में है और मैं ट्यून में बोल रहा हूँ। इस प्रकार से यदि हम बोलते हैं तो ये सारे नाम याद हो जाते हैं। आइए और 2-3 श्लोक बोल देता हूँ।
पद्महस्त चक्रपाणि शंखहस्तो गदाधर महावैकुंठवासी च लक्ष्मी प्रतिकर सदा विश्वनाथ प्रतीदश्च सर्वदेव प्रियंकर विश्वव्यापी दारुरूप चंद्र सूर्य विलोचन गुप्त गणगोपलब्धिश्च तुलसी प्रीतिवर्धन जगदीश श्रीनिवास श्रीपति श्रीगदाग्रज। मैं आप भक्तों को निवेदन करना चाहता हूँ, मैं जब कथा में आया तो हमारे करुण केशव के पास उनके पर्सनल जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, तो मैं उनको कहकर आया कि मैं कथा करूँगा, तुम ध्यान से सुनना और अपने जगन्नाथ जी का इनमें से एक अच्छा नाम ढूंढकर उनका नामकरण कर देना। हम लोग क्या कहते हैं, हमारे घर पर गौर निताय होते हैं तो केवल गौर निताय कहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सच्ची सूत, सच्ची नंदन, बहुत सारे निमाई निताय प्रिय, बहुत सारे नाम है। इन नामों से यदि भगवान को पुकारा जाए तो वे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी के सहस्त्र नाम है। आपके घर पर जगन्नाथ है तो जगन्नाथ तो वो है ही, जगतनाथ जो है वो उनका गुण है, परंतु और उनके किसी गुण से किसी भक्त के द्वारा ये जो नाम रखा गया है, जैसे विश्वनाथ, गुप्त गणगोप, तुलसी प्रीतिवर्धन, कितना सुंदर नाम है, तुलसी प्रीतिवर्धन, तुलसी के प्रति प्रेम का वर्धन करने वाले, जगदीश, श्रीनिवास, श्रीपति, गदाग्रज, जगन्नाथ जी का एक नाम है गदा अग्रज। गद जो है ना, ये भगवान श्री कृष्ण का भाई है और उस गद के अग्रज होने के कारण भगवान कृष्ण को या जगन्नाथ जी को गदाग्रज कहते हैं। और आगे है सरस्वती मूलाधार श्रीवत्स श्रीदयानिधि प्रजापति भृगुपति भार्गवो नील सुंदर योग माया गुणारूपो जगद्योनेश्वरो हरि आदित्य प्रलयोद्धारी आदो संसार पालक कृपाविष्ट पद्म पाणि अमूर्ति जगदाश्रय पद्मनाभो निराकार निर्लिप्त पुरुषोत्तम। क्या करूं, मेरा मन तो नहीं कर रहा है कि मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि एक एक नाम पर हमारा मन चला जा रहा है। बहुत सारे अर्थ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस 17वें श्लोक में लिखा है भगवान जगन्नाथ का एक नाम है अमूर्ति, भगवान जगन्नाथ का एक नाम है निराकार है? तो कृपाविष्ट, पद्मपाणि, अमूर्ति, जगदाश्रय, ये सब भगवान के नाम है। लेकिन इनमें से एक नाम है अमूर्ति। अमूर्ति माने बिना मूर्ति के, और दूसरा एक नाम है निराकार माने बिना आकार के। भक्तों, जगन्नाथ जी का ये जो नाम है, इस पर भी थोड़ा सा विचार, थोड़ी सी बुद्धि या थोड़ा सा संतों का मत, संतों का सानिध्य होना चाहिए। इस अर्थ को हम सीधा सीधा समझे तो अर्थ होगा कि निराकार, भगवान का कोई आकार नहीं है। कल जब भगवान जगन्नाथ के जन्म की कथा सुनी तो कितना सुंदर आकार था, तो इस भगवान को निराकार क्यों कहते हैं? भगवान जगन्नाथ का कितना सुंदर रूप है, तो उसे निराकार क्यों कहा गया 17वें श्लोक में, दूसरी लाइन में, दूसरे नाम में? तो यहां निराकार का अर्थ होता है, अब निराकार के दो अर्थ होते हैं। एक तो निराकार का अर्थ होता है नराकार, नर आकार, फिर नराकार को ही निराकार मान लिया गया, इसलिए कहते हैं नर वपु ताहार स्वरूप। भगवान का स्वरूप कैसा है? नर की तरह, मनुष्यों की तरह, क्योंकि भगवान मनुष्य से बहुत प्रेम करता है।
क्योंकि मनुष्यों का भगवान से प्रेम हो जाए इसलिए भगवान नर रूप लेकर आते हैं ताकि हम उनसे कंफर्टेबली प्रेम कर सकें। और निराकार का दूसरा अर्थ होता है कि भगवान का जो आकार है वो हमारे जैसा नहीं है, अर्थात हमारा जो रूप है, हमारा जो स्वरूप है, हमारा जो शरीर है वो बाल्य अवस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था, हम बूढ़े हो जाते हैं, हमारा शरीर मर भी जाता है। लेकिन भगवान का शरीर हमारे जैसा नहीं है, नरों जैसा नहीं है, इसलिए भगवान को निराकार कहते हैं। अमूर्ति, भगवान की मूर्ति हमारे जैसी नहीं है, अर्थात हमको रोग आता है, हमारा शरीर क्षीण होता है, हमारे शरीर से पसीना निकलता है, बदबू आती है, भगवान में ऐसा नहीं है, इसलिए भगवान को अमूर्ति निराकार कहते हैं। आइए आगे क्या कहते हैं, कृपा कर जगत व्यापी श्री कर शंख शोभित समुद्र कोटि गंभीरो देवता प्रीतदः सदा सुरपति भूतपति ब्रह्मचारी पुरंदर आकाशो वायुमूर्तिश्च ब्रह्ममूर्ति जले स्थित ब्रह्मा विष्णु धृति पाल परमो मृतदायक परमानंद संपूर्ण पुण्य देव परायण धनी च धनदाता च धन गर्भो महेश्वर पाशपाणी सर्वजीव सर्व संसार रक्षक देव कर्ता ब्रह्म कर्ता वसिष्ठो ब्रह्म पालक जगत्पति सुराचार्यो जगत्यापि जितेन्द्रिय महामूर्ति विष्णुमूर्ति महाबुद्धि पराक्रम सर्वबीजार्थचारी च द्रष्टा वेदपति सदा सर्वजीवस्य जीवश्च गोपति मरुतांपति मनोबुद्धि अहंकार कामादि क्रोध नाशन। तो इस प्रकार लगभग 200 नाम हुए। अब तक जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए इसमें लगभग 200 नाम हुए और 800 नाम बाकी हैं। तो इस प्रकार भगवान जगन्नाथ के 1000 नाम है। समय का अभाव है, समय होता तो मैं हजारों नाम गा देता। भक्तों, कल हमने श्रवण किया कि भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य हुआ और प्राकट्य किस परिस्थिति में हुआ। जब भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए तो उनका विग्रह अपूर्ण था। महाराज इंद्रदुम्न ने देखा कि भगवान का विग्रह पूर्ण नहीं हो पाया। रामायण में कथा आती है, मुझे तो मेरी आंखों से यदि देखो तो रामायण में भी जगन्नाथ जी की कथा है। रामायण में जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ और विवाह के कुछ दिन के बाद पार्वती शिव जी के चरणों में आकर बैठी और निवेदन किया, पतिदेव मुझे आपसे कुछ चाहिए। अब स्वाभाविक है, नया नया विवाह शादी हुई है और पत्नी कहती है कुछ चाहिए, तो शिव जी अपना मन बना लिए और टिकट भी लेने के लिए सोच लिए कि हनीमून में जाना होगा बेचारी को, तो कहीं शादी के लगभग 10 दिन बाद पार्वती ने कहा कि पतिदेव मुझे आपसे कुछ चाहिए। शिव जी ने कहा बोलो क्या चाहिए। तब पार्वती ने कहा कि मुझे आपके मुख से राम कथा सुननी है। और स्पेशली राम कथा के अंतर्गत पार्वती ने कहा कि प्रभु मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि ये राम कौन है। एक राम दशरथ का बेटा, एक जो राम है वो दशरथ का पुत्र है
और एक राम घट घट में बैठा, और दूसरा जो राम है वो घट घट में सभी लोगों के हृदय में परमात्मा के रूप में है। एक राम जो दर दर वन भटका, अपनी पत्नी के विरह में रोया, और एक राम जो संसार का सर्जन पालन प्रलय करते हैं। प्रभु मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, ये राम कौन है प्रभु, ये भगवान कौन है, ये भगवान कैसे होते हैं। जब पार्वती ने पूछा भगवान कौन है, तब शिव जी समाधि में चले गए। और उस समय मुझे ऐसा लगता है भक्तों, अभी ये दास का निवेदन है, मुझे ऐसा लगता है उस समय शिव जी को अपने मन में भगवान जगन्नाथ की याद आई, क्योंकि भगवत कथा के जो देवता है वो भगवान जगन्नाथ हैं। शिव जी अपने मन में जगन्नाथ जी का स्मरण किए, और स्मरण करके शिव जी के मुख से एक चौपाई निकली। शिव जी पार्वती से कहते हैं, बिन पद चलही, पार्वती बिन पद चलही, सुनहि बिनु काना, कर बिनु करही, करम विधि नाना, कर बिनु करही, करम विधि नाना। शिव जी ने कहा पार्वती तुम ये जानना चाहती हो भगवान कौन है, तो सुनो भगवान कौन है। बिनु पद चलही, भगवान वो है जो बिना पांव के चलते हैं। अब मुझे ये बताइए, भगवान के 10 अवतार, 24 अवतार, भगवान के असंख्य अवतारों में ऐसा कौन सा अवतार है जिनके पग नहीं है। शिव जी क्या कहते हैं पार्वती को, बिनु पद चलही, देवी जो बिना पांव के चलता है, बिनु पद चलही और सुनही बिनु काना। भगवान वो है जो बिना पांव के चलता है पार्वती, और भगवान वो है जो बिना कान के सुनता है। अब आप बताइए जगन्नाथ जी के कान है? गोविंद टीवी जरा जगन्नाथ जी का फोटो बताइए, हम देखना चाहते हैं। जगन्नाथ जी का पांव है, जगन्नाथ जी का कान है। सो बिनु पद चलही, सुनही बिनु काना, और फिर आगे कहते हैं कर बिनु करम, कर माने हाथ। भगवान वो है जो बिना हाथ के अनेकों प्रकार के कर्म करते हैं। तो ऐसे भगवान और कोई नहीं, भगवान जगन्नाथ है। सो शिव जी ने कैलाश के शिखर पर जब भगवान का स्मरण करना हुआ और पार्वती ने परिचय मांगा कि भगवान कौन, तो शिव जी ने कहा कि ये जगन्नाथ जो है ये वही भगवान है। भक्तों, कल जगन्नाथ जी के जन्म की कथा हमने सुनी, और जन्म के दौरान हमने ये भी सुना कि भगवान जगन्नाथ ने महाराज इंद्रदुम्न को वरदान देते हुए कहा। महाराज इंद्रदुम्न ने 3 वरदान मांगे। एक तो मेरे परिवार में, मेरे कुल में मेरी वंश परंपरा आगे नहीं बढ़नी चाहिए, मुझे कोई पुत्र नहीं होना चाहिए, मेरी और मेरी पत्नी का आप में ही पुत्र भाव हो जाए। हमें सीखना चाहिए। ये जो कथा है ना, ये केवल वार्ता रे वार्ता, भावो ढोर चारता नहीं है। ये कथा अपने जीवन में उतारने के लिए है। श्रीमद् भागवत कथा एक प्रयोगशाला है, जिस प्रयोगशाला में शास्त्रों के सिद्धांत और कथा का प्रयोग करके कुछ क्रांति लानी है, कुछ जीवन को परिवर्तन करना है। तो सबसे पहला वरदान, प्रभु आप में हमारी पुत्र बुद्धि हो जाए। भक्तों, हमें भी भगवान से मांगना चाहिए, रात दिन प्रयत्न करने चाहिए कि भगवान में हमारी पुत्र बुद्धि हो। पुत्र या फिर भगवान हमारे प्रियतम हो, हमारे सखा हो, इन किन प्रकारेण किसी भी प्रकार से हमारा भगवान से संबंध हो जाए, ये सबसे बड़ा वरदान है। तो पहला मांगा कि हमारा आपसे संबंध हो जाए। दूसरा, महाराज इंद्रदुम्न ने कहा प्रभु आपका दर्शन कभी बंद नहीं होना चाहिए। कलयुग में अन्य अन्य मंदिर, अन्य अन्य भगवान के रूप ये बंद होते रहते हैं, आपका दर्शन बंद नहीं होना चाहिए। और तीसरा वरदान यह मांगा कि प्रभु आपका हाथ भोजन करने के बाद, आप जब हाथ धोओगे, हाथ धोने के बाद आपका हाथ सूखे
उसके पहले आपका भोजन तैयार होगा, आपको भोजन करना होगा। मतलब भोजन के बाद हाथ सूखे तब तक आपके लिए भोजन रेडी होगा और आप निरंतर भोजन करते रहोगे और संसार के लोगों को अपना प्रसाद प्रदान करते रहोगे। सो इस प्रकार से भगवान ने राजा इंद्रद्युम्न को ये 3 वरदान दिए और महाराज इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ की स्थापना उस दिव्य मंदिर में कर दी। उस मंदिर में ब्रह्मा और नारद मुनि के द्वारा विधि विधान से भगवान की स्थापना की गई। भक्तों, आप सब जानते हैं भगवान रामचंद्र जो है वो धनुष मुद्रा में खड़े रहते हैं। भगवान रामचंद्र धनुष मुद्रा में खड़े रहते हैं। भगवान कृष्ण किस मुद्रा में खड़े रहते हैं? भगवान कृष्ण बंसरी वेणु मुद्रा में खड़े रहते हैं। हमारे भगवान कृष्ण को 5 वस्तु बहुत प्रिय है। एक, मोरपंख। आप भगवान कृष्ण को मोरपंख न लगाओ तो वे प्रसन्न नहीं होते। कृष्ण को पसंद है मोरपंख, वैजंती माला, गाय और एक है उनकी बंसरी, एक है उनकी वेणु। तो जब तक कृष्ण के हाथों में वेणु न हो तब तक वो प्रसन्न नहीं होते। सो भगवान श्री कृष्ण वेणु मुद्रा में है, राम धनुष मुद्रा में है। श्री चैतन्य महाप्रभु किस मुद्रा में है? चैतन्य महाप्रभु दोनों हाथ ऊपर करके हैं। एक बार क्या हुआ, हमारे एक इस्कॉन मंदिर में एक बाप बेटे आए दर्शन करने के लिए। अब जा रहे थे, घूमते 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 मंदिर में आ गए। तो पहली बार इस्कॉन मंदिर में आए होंगे और उस मंदिर में गौर निताई का विग्रह था। तो पहली बार बाप और बेटे दोनों ने गौर निताई के विग्रह को देखा। आप सब तो जानते हैं। तो बेटे ने बाप से पूछा, ये बीती हुई सत्य घटना है, ये सच्ची घटना है। बेटे ने बाप से पूछा, पिताजी ये कौन है? ये न कृष्ण लग रहा है, न बलराम लग रहा है, न राम लग रहा है, न नरसिंह वरा वामन, ये है कौन? तो बाप अपने बेटे को जवाब देते हुए कहता है कि ये 2 हाथ ऊपर करके खड़ा है, मुझे लगता है ये क्रिकेट टीम का कोई अंपायर लगता है। किसी ने 6 मारी तो दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा है कि ठीक है 6 सर। तो क्योंकि ये लोग की तो लाइन ही नहीं होती ना, ये कौन है। कहने का अर्थ यह है कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो शरणागत मुद्रा में खड़े हैं। राम धनुष मुद्रा, कृष्ण जो है वेणु मुद्रा और चैतन्य महाप्रभु शरणागत मुद्रा। दोनों हाथ ऊपर करना ये शरणागति की मुद्रा है। जब तक देवी द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर करके शरणागति स्वीकार नहीं की तब तक भगवान कृष्ण उनके पास नहीं आए। तो चैतन्य महाप्रभु शरणागत मुद्रा में। तो यदि पूछा जाए जगन्नाथ भगवान कौन सी मुद्रा में है, तो जगन्नाथ भगवान जो है वो आलिंगन मुद्रा में है। अर्थात भगवान के सभी अवतारों में, भगवान के सभी रूपों में सर्वाधिक कृपालु दयालु यदि कोई है तो वो है भगवान जगन्नाथ। संसार के पापी तापी सभी जीवों को आलिंगन करने के लिए खड़े हैं। बस हमें उनका भजन करना है। भगवान तैयार हैं अपने भक्तों को स्वीकार करने के लिए। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ कल प्रकट हुए, हमने यह वर्णन किया। भक्तों, भगवान जगन्नाथ की मैंने कल कहा था मैं एक विशेषता बताऊंगा। जगन्नाथ लीला की एक बहुत सुंदर विशेषता यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण राधा रानी का भाव लेकर इस धरती पर आए। और महाप्रभु ने जब संन्यास लिया उनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे। और चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर वृंदावन न जाकर वे जगन्नाथपुरी में 18 साल तक रहे। मतलब जब तक वे इस दुनिया में रहे, इस धराधाम पर रहे, उन्होंने जगन्नाथपुरी को चुना कि मुझे रहने के लिए, भजन साधन या भगवत प्राप्ति के लिए ये जगन्नाथपुरी स्थान ही सबसे श्रेष्ठ और बेस्ट है। एक बात हम सबको समझ लेनी चाहिए
कि भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी वस्तु यदि कोई है तो वह है रस आस्वादन करना या स्मरण करना। ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा सूक्ष्म सिद्धांत है। भक्ति मार्ग में सबसे उत्तम वस्तु यदि कोई है तो वो है लीला रस का आस्वादन और भगवान का स्मरण। जिसे स्मरण करना नहीं आया, जिसे भगवान की लीला रस का आस्वादन करना नहीं आया, वो अपने जीवन में कितनी भी अनुकूलता प्राप्त कर ले, अपने जीवन में कितने भी महापुरुषों की संगति प्राप्त कर ले, या अपने जीवन में कितना भी समय तीर्थ भगवान के धाम में बिता ले, यदि वो स्मरण करना नहीं आया या भगवान की लीला का आस्वादन करने में उनकी रुचि नहीं रही, या फिर भगवत स्मरण या भगवत लीला आस्वादन करने को उन्होंने महत्व प्रदान नहीं किया, तो उनको हो सकता है कि किसी अन्य क्षेत्र में प्रोग्रेस मिल जाए, उनको मान प्रतिष्ठा मिल जाए, उनको मंदिर में कोई पद पोस्ट पोजीशन मिल जाए, ये सब मिल सकता है। लेकिन जब तक लीला रस का आस्वादन और स्मरण नहीं किया जाएगा, तब तक भक्ति में, भगवत प्रेम में उन्नति होना असंभव है। ये बहुत सूक्ष्म बात बहुत कम समय पर कम लोगों के बीच में मैं करता हूं, आज आपके बीच में कर रहा हूं कि भक्ति मार्ग में लीला रस का आस्वादन ये बहुत बड़ी वस्तु है। दुनिया में साधक देखे गए, यद्यपि साधना करना भी बहुत बड़ी बात है, लोग साधना करते हैं और साथ ही साथ हमारे इस इस्कॉन में प्रभुपाद के इस मोमेंट में लोग प्रचार भी करते हैं। प्रचार ही सार है, प्रीचिंग इज एसेंस। साधना करते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन दुनिया साधना और प्रचार के बीच में और एक चीज है जो चूक रही है, और वो है लीला रस आस्वादन। भक्तों, जब तक लीला रस का आस्वादन नहीं किया जाएगा, तब तक भक्ति रस, वो भाव, वो हृदय लबलबाता हुआ प्रेम से भरेगा नहीं। भक्तों, एक बात याद रहे, भगवान का स्मरण जो है, हरि की लीला का स्मरण और लीला का आस्वादन जो है, ये भक्ति का प्राण है। जो भक्त भगवान की लीला कथा रस का आस्वादन नहीं करता या स्मरण नहीं करता, वो भक्ति तो करता दिखाई देगा, लेकिन उनकी भक्ति बिना प्राण वाली होगी, वो निरस भक्ति होगी, उसमें कोई रस नहीं होगा। इसलिए यदि हम भक्ति राज्य में प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो लीला रस का आस्वादन करें, आस्वादन, लीला का स्मरण करें। और भक्तों, लीला रस का आस्वादन करने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आए। श्री चैतन्य महाप्रभु का जगन्नाथपुरी में रहना एक और मात्र एक भगवान की लीला का आस्वादन, और दूसरी ओर जगन्नाथ भगवान का ये जो रूप है, ये और कुछ नहीं है, भगवान जगन्नाथ अपनी लीला का आस्वादन करते हैं। सो भक्तों, भगवान जगन्नाथ राधा प्रेम, राधा रस का आस्वादन और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण रस का आस्वादन, इस प्रकार दोनों भगवान आमने सामने हुए और आमने सामने होकर एक दूसरे का आस्वादन किए, और इस आस्वादन के द्वारा जगन्नाथ लीला से हम सारे भक्तों को आस्वादन करना सिखाया। लीला बहुत आएगी, आपने जगन्नाथ लीला बहुत सुनी भी होगी और बहुत सुनोगे भी, लेकिन लीला का मूल सिद्धांत समझ लीजिए भक्तों कि ये सारी लीला आस्वादन के लिए है। नहीं तो प्रश्न, बहुत बड़ा प्रश्न साधु समाज में, चैतन्य महाप्रभु सबको वृंदावन भेजे, खुद वृंदावन क्यों नहीं गए? चैतन्य महाप्रभु वृंदावन न जाकर जगन्नाथपुरी इसलिए हम सभी जीवों को सिखाए कि वृंदावन से दूर रहकर वृंदावन का स्मरण कैसे करना चाहिए।
कई बार कुछ लोग अमेरिका में रहते हैं, मैं तो भागवत के माध्यम से पूरे जगत में विचरण करता हूँ, कई भक्त बड़ा संकोच करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं कि हम तो भारत में नहीं रहते हैं, हम तो भगवान के धाम में नहीं जा सकते हैं। कोई बात नहीं, चैतन्य महाप्रभु तो जा सकते थे, उन्होंने जो संन्यास लिया, अपना घर बार सब कुछ छोड़ा, लेकिन फिर भी वो धाम वृंदावन नहीं गए, वो जगन्नाथपुरी गए। हम जीवों को सिखाने के लिए कि किस प्रकार वृंदावन से दूर रहकर वृंदावन का आस्वादन करना चाहिए। एक बात याद रखिए, आप वृंदावन पहुंच गए लेकिन हरि लीला का आस्वादन नहीं, स्मरण नहीं, तो वृंदावन में रहकर भी आप वृंदावन में नहीं हो। लेकिन वृंदावन से दूर जगन्नाथपुरी में हो, अमेरिका में हो, कनाडा में हो, यूरोप में, लंदन में, भारत, मुंबई में, लेकिन लीला रस का आस्वादन करते हो तो आप जहां हो वहां वृंदावन बन जाता है। भक्तों, ये तो बहुत सूक्ष्म बात हो जाएगी, कभी आप मुझे पर्सनल मिलोगे तो इन पर हम सारी चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात याद रहे, हमारा आस्वादन या हमारे द्वारा किया गया स्मरण ही हमारे सामने प्रकट हो जाता है। हम जिस चीज का स्मरण करते हैं वह चीज ही हमारे सामने प्रकट हो जाती है, और इसका प्रमाण चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में रहकर हमको दिखाया। ये जगन्नाथ लीला तो है, ये लीला पवित्र है, हम सब गाएंगे, हम सुनेंगे, लेकिन लीला का सिद्धांत ये है भक्तों। नहीं तो विचार करो, चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगल में गए। मैंने झारखंड में कई कथाएं की हैं अनेक भक्तों के सहयोग से, और झारखंड माने कोयले की खान है वहाँ। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि जहाँ कोयला निकलता है वो स्थान कैसा होगा। लेकिन उस झारखंड में चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे तो झारखंड होकर गए। तो चैतन्य महाप्रभु उस झारखंड में किसी पर्वत को देखें तो उस पर्वत में गोवर्धन का स्मरण किए। अब देखिए, स्मरण किस प्रकार से वास्तविकता को प्रकट कर देता है। चैतन्य महाप्रभु झारखंड में उस पर्वत को देखकर गोवर्धन का स्मरण किए। भक्तों, जिस पर्वत को देखकर महाप्रभु ने गोवर्धन का स्मरण किया, आज वो पर्वत गोवर्धन हो गया। ये दास ने अपनी आंखों से देखा है कि उस कोयले की खान में जहां कोई ऐसा माहौल नहीं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने वहां जाकर गोवर्धन का स्मरण किया, गोवर्धन हो गया। जगन्नाथपुरी में रहकर चैतन्य महाप्रभु समुद्र को देखकर यमुना का स्मरण करते थे, वो समुद्र यमुना हो जाती थी। चैतन्य महाप्रभु चटक पर्वत को देखकर गोवर्धन का स्मरण करते थे, वो चटक पर्वत गोवर्धन हो जाता था। कहने का अर्थ, सिद्धांत ये है कि हम जहां है वहां रहकर लीला रस का आस्वादन करें। यदि लीला रस का आस्वाद स्वयं भगवान के साथ रहकर जो आस्वादन है, उसे करोड़ों करोड़ों गुना अधिक आस्वादन भगवान से दूर रहकर उसकी लीला का स्मरण करके वह रस, वो आस्वादन होता है, और वही है जगन्नाथ। क्या कृष्ण वृंदावन में नहीं रह सकते थे? आप विचार कीजिए, क्या भगवान कृष्ण ब्रज में नहीं रह सकते थे? समर्थ होकर भी कृष्ण द्वारिका में रहे। कृष्ण 16,108 रूप बनाकर अपनी एक एक पत्नियों के साथ रहते थे, तो एक रूप ज्यादा 16,109 रूप बनाकर राधा के पास रहते, लेकिन नहीं, कृष्ण राधा के साथ रहे तो लीला रस का आस्वादन बहुत कम होता, लेकिन राधा से दूर रहकर कृष्ण ने लीला रस का भरपूर आस्वादन किया। भगवान ये सिखाना चाहते हैं, केवल स्थूल सेवा, स्थूल वस्तु में मत रहो, ये सूक्ष्म वस्तु को भी समझा करो कि स्वयं भगवान ने अपने आचरण से सिखाया कि राधा से दूर रहकर राधा रस का उन्होंने आस्वादन किया। तो जगन्नाथ राधा रस का, राधा विरह विदुर, और श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण विरह विदुर, ये दोनों लीला रस का आस्वादन करते हैं, और उस जगन्नाथपुरी में ये दोनों भगवान आपस में मिले।
चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में कैसे आए और किस प्रकार से आस्वादन हुआ, ये तो हम आने वाले दिनों में सुनेंगे। आज हम यह श्रवण करेंगे कि महाराज इंद्रद्युम्न ने वह जगन्नाथ मंदिर का निर्माण, जो मेरे पीछे हैं, आप देख रहे हैं मेरे पीछे भव्य जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया। उस मंदिर में आज हम उस मंदिर की परिक्रमा करेंगे। मैं आपको आंखों से उस मंदिर का दर्शन कराऊंगा। सबसे पहले कह दूं, आप तो हजारों मंदिर में गए होंगे, आप सैकड़ों मंदिर में गए होंगे, लेकिन यदि आपके मन में ऐसा हो कि भाई 1000 वर्ष पहले 1000 वर्ष पहले मंदिर का माहौल कैसा होगा, 1000 वर्ष पहले या 5000 वर्ष पहले या सतयुग में, आप सतयुग में चले जाइए, सतयुग कैसा होगा, यदि आपके मन में ये प्रश्न हो, आप सीधे आंखें बंद करके जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के मंदिर में चले जाइएगा। क्योंकि जगन्नाथ जी के मंदिर में सतयुग में, द्वापर युग में जो सेवा, जो लीला, जो चीज मेंटेन होती थी, आज भी वही मेंटेन हो रही है। कोई आधुनिक वस्तु नहीं। आपकी जानकारी के लिए जगन्नाथ मंदिर में आलू का इस्तेमाल नहीं होता, दिन भर भोग बनता है, आलू का इस्तेमाल नहीं होता, टमाटर का इस्तेमाल नहीं होता, गोभी का इस्तेमाल नहीं होता। तो आवाकाडो और कैप्सिकम तो भूल ही जाइए, ये अमेरिका की चीज़ तो वहाँ चलेगी ही नहीं है। तो इसका अर्थ यह है कि विदेशी सब्जी साग का इस्तेमाल नहीं होता। 1500 वर्ष पहले जिस वस्तुओं का इस्तेमाल होता था, उन्हीं वस्तु से, उसी प्रकार से इस मंदिर में सेवा होती, कोई आधुनिक वस्तु नहीं है। तो ऐसा भव्य मंदिर इस पूरे विश्व में केवल एक ही है। सतयुग में बना हुआ मंदिर केवल एक है, और वो है जगन्नाथ जी का मंदिर, जो सतयुग में निर्माण किया गया और आज तक है। और मंदिर का एक एक कोना, मंदिर की एक एक वस्तु समझने लायक, और एक एक वस्तु के पीछे बहुत बड़े बड़े रहस्य हैं। तो भक्तों, आज हम मन से भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर का दर्शन करेंगे, भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर की परिक्रमा करेंगे। तो आप सब लोग तैयार हैं? मन से परिक्रमा करने के लिए तैयार हैं? देखिए, शरीर से हम परिक्रमा करें तो फल मिलता है, करनी चाहिए, लेकिन मन से परिक्रमा करने का अधिक फल मिलता है। कई बार बुद्धिजीवी लोग कह सकते हैं, आजकल के एडवांस लोग कह सकते हैं कि भाई मन से परिक्रमा करने का क्या फल। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, कछुआ जो होता है ना, कछुआ अपना अंडा भूमि पर रखता है, कछुए का अंडा भूमि पर होता है, और स्वयं कछुआ पानी में तैरता है। अंडा भूमि पर है और कछुआ पानी में है, और उस अंडे से बहुत दूर कछुआ पानी में होता है। उस पानी में अपने अंडे का मन से स्मरण करके उस अंडे को पोषण देता है, और उस अंडे से कछुए का जन्म होता है। पक्षी जो होते हैं अपनी पंख से अपने अंडे को पोषण करते हैं, मछली अपनी आंखों से अपने अंडे का पोषण करती है, लेकिन कछुआ अपने मन से कई दूर रहे हुए अंडे का पोषण करता है। ठीक उसी प्रकार मन से यदि कछुआ अपने अंडे का पोषण कर सकता है, हम तो मनुष्य हैं, हम मनुष्य यदि मन से भगवान का दर्शन, परिक्रमा, सेवा करें तो निश्चित इनका पूर्ण लाभ प्राप्त हो सकता है। तो आइए मन से राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा, राजा इंद्रद्युम्न में बोलता हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े, तोड़ी ना के राजा इंद्रद्युम्न, सतयुग का राजा, और क्या ब्रह्मा के वंश में जिसका जन्म हुआ, और उस राजा इंद्रद्युम्न ने खड़े रहकर जो मंदिर बनवाया होगा, वो मंदिर क्या होगा भक्तों। हालांकि अपनी साधारण बुद्धि से इस मंदिर को समझ पाना कठिन है, लेकिन हम प्रयास करेंगे आपके बीच में इस मंदिर के एक एक स्थान को मैं आपको बताता जाऊं, आप मन से उसे देखते जाओ और इसकी परिक्रमा करते जाओ। तो आइए मैं जगन्नाथ मंदिर में आपको प्रवेश कराऊं, उसके पहले आप लोग चप्पल निकाल दीजिए। सारे भक्तों से निवेदन, हम यात्रा लेकर जाते ना, तो मैं उस समय गाइड का काम करता हूँ। तो सबसे पहले अपने अपने चप्पल निकाल दीजिए, अपने अपने मोबाइल लॉकर में रख दीजिए और चप्पल निकाल कर। भक्तों, चप्पल निकालने का अर्थ ये नहीं है
कि मात्र चप्पल निकालना, चप्पल निकालने का अर्थ है अपना अहंकार, अपनी पोस्ट, अपनी पोजीशन, ये सब कुछ उतार दीजिए और दास बनकर दास भाव में इस मंदिर में प्रवेश कीजिए। देव देव जगन्नाथ प्रवनरति विनाशन त्राहि मां पुंडरीकाक्ष पतितं भवसागरे पतितं भवसागरे। तो आइए आप सबका स्वागत करते हैं भगवान जगन्नाथ जी के इस मंदिर में। मन ही मन आप उत्कल क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में पहुंच जाइए। और जगन्नाथपुरी में हम सब लोग बिल्कुल जगन्नाथ मंदिर के बाहर खड़े हैं। आप जैसे ही जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करोगे तो सर्वप्रथम जगन्नाथ मंदिर के आगे सिंह द्वार के पास एक बहुत बड़ा स्तंभ है, एक बहुत बड़ा खंबा है, बहुत बड़ा स्तंभ है जिसकी हाइट 33 फीट 8 इंच बड़ी है। और इस स्तंभ का नाम है अरुण स्तंभ। अरुण जो है, अरुण के विषय में, ये अरुण स्तंभ के विषय में थोड़ा सा इतिहास बता दूं। कश्यप जी की अनेकों पत्नियां हुई, उनमें से एक का नाम था विनीता। और विनीता के 2 पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। गरुड़ जो भगवान के पार्षद बने, गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन हुए। और विनीता के छोटे पुत्र अरुण जो थे, बड़े पुत्र अरुण, वो सूर्य देवता के वाहन हुए। तो अरुण सूर्य देवता के वाहन है। अरुण का जन्म हो उसके पहले ही उनके माता ने अंडा फोड़कर उसे जन्म दे दिया, इसलिए ये अरुण का शरीर जो है बिल्कुल लाल रंग का है। और अरुण सूर्य देवता के रथ को चलाते हैं। आपका भी अनुभव होगा, जब सुबह होती है प्रातः काल में, यदि आप जगते हो तो प्रातः काल में जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य उदय होने से पहले लालिमा आती है। पहले लालिमा आती है और लालिमा के बाद सूर्य का दर्शन होता है। आप इमेजिन करो, दूर से कोई रथ आ रहा हो तो आप उस रथ में पहले रथ चलाने वाले को देखोगे और फिर रथ के ऊपर बैठने वाले को देखोगे। ठीक उसी प्रकार सूर्य देवता प्रकट होते हैं तो सूर्य के वाहन अरुण का दर्शन होता है और अरुण के बाद फिर सूर्य का दर्शन होता है। जैसे ब्रह्मा जी का पूरी दुनिया में, ब्रह्मा का पूरी दुनिया में एक ही मंदिर है और वो है पुष्कर। राजस्थान अजमेर पुष्कर में ब्रह्मा का एक ही मंदिर है, अब पुरातन दृष्टि से देखा जाए। ठीक उसी प्रकार सूर्य देवता का इस धरती पर एक ही मंदिर है और वो है कोणार्क। उत्कल क्षेत्र में, ओडिशा में कोणार्क में सूर्य देवता का एक मंदिर है। जब जगन्नाथ मंदिर की स्थापना हुई तो उस समय राजा दिव्य सिंह ने, 18वीं सदी में राजा दिव्य सिंह ने कोणार्क मंदिर से इस अरुण स्तंभ को उठाकर जगन्नाथ मंदिर के सामने प्रस्थापित किया। 33 फीट का ये स्तंभ है। इस स्तंभ के ऊपर जो अरुण बैठे हैं, इस स्तंभ के टॉप पर जो हाइट है, वो हाइट ऐसे सीधी नापेंगे तो भगवान जगन्नाथ जिस आसन पर बैठे हैं उसका लेवल हो जाएगा। तो ये अरुण स्तंभ की हाइट भगवान जगन्नाथ जी की जो बेदी है उस बेदी के हाइट को मिलती है। तो इस प्रकार से ये अरुण स्तंभ भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के बाहर है। वहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था है
कि स्वाभाविक वहाँ से पानी निकलता है, आप ऐसे चलोगे तो ऑटोमेटिक उस पानी में आपके चरण भीग जाएंगे, साफ हो जाएंगे और जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आप आगे बढ़ोगे। हम आगे बढ़े उसके पहले जगन्नाथ मंदिर की जो बाउंड्री है, जो दीवार है, उस दीवार को मेघनाद प्राचीर कहते हैं। मेघनाद प्राचीर, जगन्नाथ मंदिर की बाउंड्री, ये एक दीवार है और ये पूरे मंदिर को सुरक्षित रखती हैं। ये इतनी ऊंची दीवार है, 22 फुट ऊंची, 640 फुट पूर्व में और 285 फीट उत्तर में। इस प्रकार से 22 फुट ऊंची ये दीवार भौतिक जगत को भगवान जगन्नाथ से पूर्ण रूप से दूर रखती है। ये 22 फुट ऊंची दीवार एक दुर्ग, जैसे बड़े बड़े राजा किले बनाते थे, एक दुर्ग बनाते थे, ठीक उसी प्रकार इस मंदिर की 22 फुट ऊंची दीवार जो है एक किले के समान है, एक दुर्ग के समान है। इस दीवार के ऊपर कंगूरे बनाए गए हैं। अब कंगूरे को हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन पहले के राजा महाराजाओं की किलों पर, दीवारों पर ऐसे त्रिकोण जैसा होता था ना, उसमें एक होल छिद्र होता है, ऐसे कंगूरे दीवार के ऊपर बने हैं और ये मोटी मोटी दीवारें पूरे मंदिर को आवृत करती हैं। तो इस प्रकार से दीवार है। और अब जगन्नाथपुरी के इस जगन्नाथ जी के मंदिर के 4 द्वार हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। याद रहे, हमें जो है पूर्व के द्वार से प्रवेश करना है। जगन्नाथ मंदिर का जो पूर्व द्वार है उसे सिंह द्वार कहते हैं और इस द्वार से साधक, भक्त, हम जैसे भक्त प्रवेश करते हैं, आते हैं, जाते हैं। इस मंदिर में दक्षिण द्वार है, वहां पर अश्व द्वार, उसे अश्व द्वार कहते हैं और वहां पर 2 घोड़े हैं। इस द्वार से राजा और मंदिर के सेवक प्रवेश करते हैं। जगन्नाथ मंदिर का जो पश्चिमी द्वार है उसे हाथी द्वार कहते हैं, जहाँ पर 2 हाथी, बड़े बड़े हाथी वहाँ पर खड़े हैं और इस हाथी द्वार से, पश्चिम हाथी द्वार से मंत्र, तंत्र, जंत्र आदि करने वाले उस द्वार से प्रवेश करते हैं। और इस मंदिर के उत्तर में जो द्वार है वो बाघ, लायन वहाँ पर खड़ा है, बाघ द्वार है और वहाँ पर बिना कामना रहित जो व्यक्ति हैं वो वहाँ से प्रवेश करते हैं। ये द्वार शाम को 7:30 बजे बंद हो जाता है, क्योंकि इसी द्वार के पास भगवान की समाधि का मंदिर है। अर्थात जब 9 कलेवर होता है तो जो विग्रह है उसे वहाँ पर रखा जाता है, इसलिए वह 7:30 बजे वो द्वार बंद हो जाता है। ये चारों द्वार जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतीक है। मंदिर के जो चारों द्वार हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतीक है। पूर्व में जो सिंह द्वार है वो धर्म का प्रतीक है। दक्षिण में जो अश्व द्वार है, जहाँ से राजा और सेवक प्रवेश करते हैं, वो अर्थ का प्रतीक है। पश्चिम में जो हाथी द्वार है, जहाँ से तंत्र, मंत्र, जंत्र वाले प्रवेश करते हैं, वो काम द्वार है। और उत्तर में जो बाघ द्वार है वो मोक्ष का द्वार है, वो मोक्ष का प्रतीक है। हमें जो है सिंह द्वार से, जो साधक भक्त गण होते हैं वो सिंह द्वार से प्रवेश करते हैं और वहाँ पर 2 बड़े बड़े सिंह विराजमान हैं। और भक्तों, ये द्वार की ऐसी महिमा है कि कभी कभी लाखों लोग भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि जिस द्वार से जाओ उसी द्वार से निकलो। भक्तों, ये तो आधुनिक व्यवस्था है कि एंट्री अलग द्वार से होती है, एग्जिट किसी अलग द्वार से होती है, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा कि ये मंदिर पुरातन है। सतयुग में जिस टाइप से, जिस नीति से, जिस विधि से मंदिर चलाया जाता था, ये उसी विधि का मंदिर है। लाखों लोग भी एक साथ उमड़ पड़े, फिर भी एक द्वार से बिल्कुल इजीली जा सकते हैं और इजीली आ सकते हैं। ये इस प्रकार का द्वार है और इसे हम सिंह द्वार कहते हैं। और इस सिंह द्वार को पिठेऊ, ये जो दोनों सिंह है, उस सिंह को पिठेऊ भी कहते हैं। अब सिंह द्वार से आपने प्रवेश ले लिया। देखो, जब आप प्रवेश करोगे तो आपको तुरंत पकड़ लेंगे। मुझे तो हर बार पकड़ते हैं, क्योंकि उस मंदिर में
अन्य जातियों को प्रवेश नहीं है। जो विदेश से फॉरेनर आते हैं, म्लेच्छ, यवन, फॉरेनर, किसी को प्रवेश नहीं है। और वो कैसे पता लगाते हैं? वो आपको अपनी ऑफिस में साइड में लेकर जाएंगे, फिर आपकी परीक्षा करेंगे। वो पूछेंगे आपका नाम क्या है, आपकी बोलने की टोन से पता चल जाएगा। फिर आपको पूछेंगे आपका गोत्र क्या है, फिर कोई श्लोक पूछेंगे। तो उसे जब लगेगा कि नहीं ये सनातन धर्मी है, तब आपको वहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा। तो आपने प्रवेश पा लिया क्योंकि आप सब सनातन धर्मी हैं। आप जैसे ही अंदर गए तो राइट हैंड साइड, आपके राइट हैंड साइड पर एक बहुत सुंदर जगन्नाथ जी का दर्शन होगा। उस जगन्नाथ का नाम है पतित पावन जगन्नाथ। अब यहाँ पर रुक जाना है, अब आगे मत बढ़ो, जल्दी जल्दी आप लोग मत करो, क्योंकि कुछ लोग मंदिर में जाते हैं ना, जल्दी 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 आगे बढ़ो, ऐसा नहीं। हमें आस्वादन करना है, हमें एक एक दर्शन का आस्वादन करना है। हो सकता है कि आप प्रैक्टिकल वहाँ होते तो इतना आस्वादन नहीं कर पाते, लेकिन घर बैठकर आप आस्वादन कीजिए। तो जैसे ही सिंह द्वार से आपने प्रवेश किया तो राइट हैंड साइड पर एक बहुत सुंदर जगन्नाथ जी का विग्रह है, और उस विग्रह का नाम है पतित पावन विग्रह। भक्तों, ईस्वी सन 1732 या लगभग 33 की ये बात है कि वहां पर वो जगन्नाथ कैसे आए। तो ईस्वी सन 1732-33 में उड़ीसा के वहां के एक बहुत बड़े राजा हुए, राजा रामचंद्र देव। और उस समय मोगलों का शासन था, मुसलमान का शासन, मोगलों का शासन था। आप सब जानते हैं कि मुगल, औरंगजेब, अफजल खान, इन सब की भारत की संस्कृति के ऊपर बहुत प्रहार हुए। अब जैसे तैसे राजा रामचंद्र देव, और उस समय वहाँ उस प्रांत में मोगल का शासन, जो उस प्रांत को जीतना चाहता था, उसका नाम था ताकी खान। एक राजा था, म्लेच्छ राजा, जिसका नाम था ताकी खान। ताकी खान ने राजा रामचंद्र देव को सूचना भेजी कि हमें आपसे युद्ध करना है। और ताकी खान का लक्ष्य था कि रामचंद्र देव को हराकर पूरे उड़ीसा को मैं लूट लूं, पूरे उड़ीसा को मैं अपना बना लूं। तो राजा रामचंद्र देव और ताकी खान के बीच में घमासान युद्ध हुआ। और विधि का विधान कुछ ऐसा भक्तों कि युद्ध करते हुए राजा रामचंद्र हार गए और ताकी खान जीत गया। और जब राजा रामचंद्र देव हार गए तो ताकी खान ने उसे कारागार में बंद कर दिया। उसके हाथ पांव बांध दिए, रामचंद्र देव के हाथ पांव बांध दिए, कारागार में बंद कर दिया। और रामचंद्र देव की एक ही चिंता थी, मैं तो भले मर जाऊं, लेकिन मैं इस मुस्लिम राजा से हार गया हूं, ये मेरे जगन्नाथ का मंदिर तोड़ देगा। क्योंकि उन दिनों मुगलों का यही कार्य था, मंदिरों को तोड़ना, भारत की संस्कृति को तबाह करना। तो राजा रामचंद्र देव के मन में चिंता कि ये मेरे मंदिर को तोड़ देंगे। अब ताकी खान के मन में एक बुद्धि सूझी, ध्यान से सुनिएगा। ताकी खान ने सोचा कि राजा रामचंद्र देव को मार डालने से कोई लाभ नहीं है। ताकी खान ने कहा कि और ताकी खान ने सोचा कि मंदिर को तोड़ने से भी कोई लाभ नहीं है। मंदिर में हजारों लाखों यात्री आते हैं, यदि मंदिर चलता रहा और यात्री आते रहे और यात्रियों के ऊपर टैक्स लगा दूंगा तो मैं बहुत सारा पैसा कमा पाऊंगा। और ये तब संभव है जब ये राजा मेरी बेटी के साथ विवाह कर ले। तो ताकी खान राजा रामचंद्र देव के पास कारागार में आए और उसने कहा कि देखो, मैं एक प्रस्ताव लेकर आया हूं कि मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, तुम एक काम करो, मेरी बहन के साथ विवाह कर लो। मेरी बहन का नाम है रेजिया, मुस्लिम नाम है, मेरी बहन रेजिया के साथ तुम विवाह कर लो। राजा रामचंद्र देव ने कहा, मैं हिंदू हूं और मैं अन्य जाति से विवाह नहीं कर सकता। बोले तो मंदिर टूटेगा, तुमको मरना होगा। अब क्या करें, ये धर्म परिवर्तन तो कर नहीं सकते। और यहाँ पर दूसरी और चिंता यह है, धर्म संकट, कि ये मंदिर को तोड़ देगा, हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी।
बार बार इसने कहा कि रेजिया के साथ विवाह कर लो, इसने बार बार मना किया। एक दिन समय अनुकूलता देखकर वह रेजिया, वह स्त्री राजा रामचंद्र देव के पास आई और कहा कि देखो तुम मेरे साथ विवाह कर लो। रामचंद्र देव ने कहा कि मैं हिंदू हूं, मैं धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। तब उस रेजिया ने कहा कि मैं भी जगन्नाथ की भक्त हूं, मेरे भाई को मत बताना, मैं भी जगन्नाथ की भक्त हूं और मेरी माँ हिंदू है, वो भी जगन्नाथ की भक्त है। तुम एटलीस्ट रामचंद्र देव, तुम अपने मंदिर को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए मेरे साथ विवाह कर लो, तुम मुझे स्पर्श मत करना, लेकिन इस राजा की, मेरे भाई के चंगुल से, कारागार से मुक्त होने के लिए मेरे से शादी कर लो, ताकि हमारा मंदिर बच जाएगा। सो जगन्नाथ मंदिर को बचाने के लिए राजा रामचंद्र देव ने उस रेजिया के साथ विवाह कर लिया। और भक्तों, उन दिनों इतना जातिवाद चलता था कि मुस्लिम राजा के वहाँ कोई नौकरी भी करता, ब्राह्मण यदि नौकरी करता तो उसे भी मुस्लिम माना जाता। इसने तो शादी ही कर ली मुस्लिम समाज में। और जब राजा रामचंद्र देव वापस लौटे और जगन्नाथपुरी में सबको पता चला, तो उन्होंने कहा कि हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे। कहते हैं यद्यपि ये राजा थे, बड़ा मान सम्मान आदर था, लेकिन इन्होंने जाति परिवर्तन कर ली। इसलिए राजा के नाम से हर एकादशी को जगन्नाथ मंदिर में जो दीप अर्पण किया जाता था वो भी बंद कर दिया। जगन्नाथ रथ यात्रा में राजा को आगे रखकर जो भगवान की सेवा की जाती थी उसे भी हटा दिया। इवन राजा रामचंद्र देव को जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश देना भी बंद कर दिया। बोले आपका जाति परिवर्तन हो चुका है, हम आपको प्रवेश नहीं दे सकते। अब ये लोग कहाँ जानते थे कि स्वयं भगवान की रक्षा करने के लिए, मंदिर की रक्षा करने के लिए राजा रामचंद्र देव ने यह कार्य किया है, ये मंदिर के पुजारी पंडा नहीं जानते थे। एक दिन राजा रामचंद्र देव आए और जगन्नाथ जी के उस द्वार के, सिंह द्वार के पास आकर बैठ गए, जो मैंने अभी वर्णन किया। और मन ही मन भगवान से कहते हैं कि प्रभु मैंने आपको, आपके सेवकों को, आपके भक्तों को बचाने के लिए एक मुस्लिम के साथ विवाह किया और मुझे आपका दर्शन लेने की भी अनुमति नहीं। इस प्रकार से राजा रामचंद्र देव उस द्वार के पास बैठकर भगवान से निवेदन करने लगे। भक्तों, यही बात रस खान के लिए हुई थी। रस खान का नाम आपने सुना होगा। मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ और कृष्ण के भक्त हुए, और रस खान घूमते घूमते जगन्नाथपुरी में आए, और जगन्नाथपुरी में आकर जब दर्शन लेना चाहते थे तो वहाँ के पुजारी पंडों ने नहीं जाने दिया, अन्य जाति को प्रवेश नहीं। तब रस खान जी दिन भर वहाँ द्वार के पास बैठे। रात हुई, जब सब लोग चले गए, तब रस खान जी ने भगवान से कहा, रस खान तो रस खान है, वो तो बहुत बड़े कवि। उस रस खान ने भगवान से कहा कि हिंदू ओके नाथ हो तो मेरो कछु दावा नहीं। रस खान कहते हैं कि हिंदू ओके नाथ हो तो मेरो कछु दावा नहीं, लेकिन जगत के नाथ हो तो मेरी सुधि लीजिए। दूसरे शब्दों में भगवान की दुखती रग पर रस खान ने प्रहार कर दिया। इसका अर्थ रस खान ने कहा कि प्रभु आपका नाम जगन्नाथ है, आपका नाम हिंदू नाथ नहीं है, आपका नाम सनातनी नाथ नहीं है, आपका नाम जगन्नाथ है। यदि जगन्नाथ आपका नाम है तो मैं भी जगत का आदमी हूँ, मेरी सुधि लीजिए। और यदि मेरी सुधि नहीं लेनी है तो जगन्नाथ नाम आपका हटा दीजिए और हिंदू नाथ आपका नाम रख दीजिए, हम यहाँ से निकल जाएंगे। यदि हिंदुओं के ही नाथ हो तो हिंदू नाथ नाम रखो, जगन्नाथ क्यों? यदि आपका जगन्नाथ नाम है तो दास की सुधि लीजिए। इतना बोलते ही स्वयं भगवान जगन्नाथ अपनी बेदी से खड़े होकर, बहुत दूर है सिंह द्वार से जगन्नाथ तो बहुत अंदर,
कई कई मीटर दूर भगवान अंदर बैठते हैं, लेकिन अपने गर्भगृह से निकलकर भगवान जगन्नाथ आए और रस खान को दर्शन दिए और यहाँ राजा रामचंद्र देव को दर्शन दिए हैं। और भक्तों, दर्शन राजा रामचंद्र देव ने उस सिंह द्वार के पास बैठकर भगवान जगन्नाथ को जी भर कर देखा, जी भर के दर्शन किया। और जब सुबह हुई तो भगवान अपने स्थान, अपनी बेदी पर चले गए और राजा रामचंद्र जी अपने पास। लेकिन सुबह उठकर जब पुजारी, जब भगवान के वो सेवा करने वाले पंडे जब वहाँ पर आए तो देखा कि सिंह द्वार से लेकर जगन्नाथ जी की बेदी तक फूल बिखरे हुए पड़े हैं, तुलसी पत्र बिखरे हुए पड़े हैं। भगवान जगन्नाथ के गले की जो माला है उस माला के फूल नीचे पड़े हैं। और अब तो ऐसा रोज होने लगा, रोज राजा रामचंद्र देव वहां आकर बैठते और रात को भगवान जगन्नाथ उनको दर्शन देते। इस प्रकार से जब रोज होने लगा तो एक दिन स्वयं भगवान जगन्नाथ ने उन पुजारी, उन पंडों को रात को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि जिस राजा रामचंद्र देव को आपने ठुकराया है, उन्होंने जो धर्म परिवर्तन, जो कार्य किया है वो आप लोगों के लिए किया है, हम लोगों के लिए किया है, और आप उनको मेरा दर्शन नहीं देते हैं, इसलिए मैं स्वयं चलकर उनको दर्शन देने के लिए सिंह द्वार के पास जाता हूँ और वहाँ खड़े रहकर दर्शन देता हूँ। सो भगवान स्वयं अपनी बेदी से चलकर सिंह द्वार के राइट हैंड साइड पर आकर राजा रामचंद्र देव को, रस खान को, ऐसे ऐसे भक्तों को दर्शन दिए। इसलिए उस स्थान पर एक जगन्नाथ जी का विग्रह स्थापित कर दिया गया है। ये जगन्नाथ जी का नाम है पतित पावन जगन्नाथ। ये पतित पावन जगन्नाथ उन लोगों के लिए हैं जिनको मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता। इसी जगन्नाथ को हरिदास ठाकुर, रस खान या फिर राजा रामचंद्र देव और भी अनेक भक्त इस पतित पावन। भक्तों, कहने का अर्थ ये है कि जगन्नाथ जी कितने कृपालु है, कितने दयालु हैं कि जब किसी को अंदर आने का मौका नहीं मिला तो भगवान स्वयं चलकर बाहर आते हैं। यही है करुणा। भक्तों, कृष्ण करुणामयी हैं, वो द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में, लेकिन वर्तमान में हमारे साथ, हमारे बीच में परम करुणामयी यदि कोई है तो वो है जगन्नाथ स्वामी। और इस प्रकार की करुणा को देखकर हमारे भारत के संतों ने गा दिया, हे करुणा ना करनारा, तारी करुणा नो कोई पार नथी। हे संकट ना हरनारा, तारी करुणा नो कोई पार नथी। मारा पाप भर्या छे एवा, तारी भूलो करवी सेवा। मारी भूलो ना भूलनारा, तारी करुणा नो कोई पार नथी। हे करुणा ना करनारा, तारी करुणा नो कोई पार। जगन्नाथ जी परम करुणामयी है, परम दयालु है, इसलिए उन्हें पतित पावन कहते हैं। तो आप सभी भक्त अब खड़े हो जाइए, कथा हो गई है। अब उस स्थान पर बैठकर हमने लीला सुन ली, चलो अपना मत्था टेका दो और सब लोग अपने जेब से 10-10 रुपये निकाल कर वहाँ चढ़ा दो और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने अरुण स्तंभ का दर्शन किया और अब उस दीवार को हमने देख लिया और पतित पावन जगन्नाथ जी का दर्शन कर लिया। अब वहाँ पर जो पतित पावन जगन्नाथ जी का जो विग्रह है उसके बिल्कुल सामने हनुमान जी, नरसिंह भगवान और राधा कृष्ण का पोस्टर है। मतलब दीवार पर हनुमान जी, नरसिंह भगवान और राधा कृष्ण को ड्रॉ किया गया है।
तो हम यहाँ पर भी अपना मत्था टिका लेते हैं तीनों को प्रणाम करके। और एक विशेष विग्रह वहाँ पर उपस्थित है, दुनिया में कहीं नहीं देखने मिलेगा। ये विग्रह है सोलपुव माँ का। सोलपुव माँ अर्थात एक ऐसी माँ जिसके 16 बच्चे हैं। जगन्नाथपुरी में आप गए हो तो जिस दिन हम लोग जाते थे तो 10 रुपये में एक ऐसा लंबा मिट्टी का एक स्टेचू मिलता था। ऐसे आप खोलकर देखोगे तो बीच में एक माँ होगी, 8 बच्चे यहाँ पर होंगे, दूसरे 8 बच्चे यहाँ पर होंगे। इसे सोलपुव माँ कहते हैं, सोलपुव माँ ठकुरानी कहते हैं। तो ये विग्रह स्पेशल जगन्नाथपुरी में है, स्पेशल उस मंदिर में। तो वहाँ पर इस मूर्ति का भी दर्शन है। चलो अब और थोड़े से आगे बढ़ेंगे तो आएगा 22 पावच। 22 पावच हिंदी में, संस्कृत में जो सीढ़ी होती है, जो स्टेप्स होते हैं, उसे पावच कहते हैं। तो थोड़े से आगे बढ़ेंगे तो सिंह द्वार से लेकर ऊपर तक 22 पगथिया, 22 सीढ़ी, 22 स्टेप हैं। यदि आप उसे नापो तो ये 70 फीट लंबे और 4 से 6 फीट चौड़े हैं। ऐसे 22 स्टेप हैं। अब ये तो सतयुग का मंदिर है भक्तों, क्योंकि ये सतयुग में मंदिर बनाया गया, इसलिए सतयुग का जो मंत्र है उस मंत्र के हिसाब से यहां पर ये सीढ़ी बनाई गई। सतयुग का मंत्र कौन सा है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भाव में मत डूबो, इस मंत्र में कितने अक्षर हैं ये गिनो और मुझे बताओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्तों इस मंत्र में 22 अक्षर है, 22 लेटर्स है। क्योंकि ये सतयुग का मंत्र है और ये सतयुग में मंदिर बना है, इसलिए इस मंत्र में 22 अक्षर हैं। शायद इसीलिए इस मंदिर में 22 सीढ़ी है, 22 पगथिया हैं, 22 स्टेप हैं। और इसका दूसरा कारण, जैन धर्म के उपासक ऐसा मानते हैं कि ये 22 सीढ़ी जो है, 22 पावच जो है, ये 22 तीर्थंकर है। और भक्तों शास्त्रों के अनुसार देखा जाए, ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य में 22 प्रकार के दोष होते हैं। मनुष्य में 22 प्रकार के दुर्गुण दोष होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, निंदा, ये 22 प्रकार के होते हैं। ये 22 सीढ़ी को पार करने के बाद जगन्नाथ का दर्शन होगा। इसका अर्थ ये है कि हम मनुष्य के जीवन में जो 22 दोष हैं, इस 22 दोषों से मुक्त होंगे, तब जाकर हमें भगवान का दर्शन हो पाएगा। तो ये 22 पावच जो है, ये 22 सीढ़ी जो है, ये मनुष्य के 22 दोषों का प्रतीक है। और भक्तों इस सीढ़ी के विषय में ऐसा है कि इस सीढ़ी पर चढ़ने से पहले एक काला पत्थर होगा। उस काले पत्थर का नाम है यमशिला। आप लोग सब लोग सीधे सीधे ऊपर मत जाओ, नीचे उतरो, नीचे आओ। हम नो भाड़ो एम तमे आगळ वधवा ज मनो छो, नीचे आइए। नीचे यहाँ पर एक यमशिला है। यमशिला माने काला पत्थर। उस काले पत्थर के ऊपर पांव देकर अपना चरण रख के फिर आगे बढ़ना है। उस काले पत्थर का नाम है यमशिला। ऐसा शास्त्र में लिखा है कि उस यमशिला के ऊपर आप अपना पांव रखोगे, आपके अंदर जो भी दोष दुर्गुण है, जो भी पाप हैं, वे सारे पापों से यमराज आपको मुक्त कर देंगे। सो उस यमशिला के ऊपर पांव रखो, फिर आगे बढ़ो। मैं बाद में शायद भूल जाऊंगा, जब वापस आओगे तो उस पर पांव मत रखना, क्योंकि पाप से मुक्त होकर अंदर जाओगे और बहुत पुण्य, सुकृति, भक्ति कमा कर आओगे, और फिर से पांव रखोगे तो जितना कमाया वो भी चला जाएगा। केवल जाते समय उस पर अपना पांव रखना है। यमशिला को मत भूलो। यमशिला के ऊपर अपना पांव रखकर और फिर आगे बढ़ना है। आगे 22 पावच हैं, 22 सीढ़ी हैं, इसका प्रतीक मैंने बता दिया।
अब यहाँ पर इस सीढ़ी पर, इस 22 जो पावच है उस पर पितरों के पिंडदान किए जाते हैं, अपने पितरों के श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। किसी भी प्रकार की क्रिया इसी सीढ़ी के ऊपर बैठकर संसार के मनुष्य आते हैं और करते हैं। देखिए भगवान जगन्नाथ तो भी बहुत दूर है, ये पगथिये की महिमा बता रहा हूं। भगवान जगन्नाथ की जो वो सीढ़ी है, उस सीढ़ी के ऊपर ऐसा शास्त्र में लिखा है कि यदि किसी का विवाह हुआ और संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो उस सीढ़ी के ऊपर यदि कोई आकर मनोकामना करता है या संकल्प करता है तो उसे बहुत जल्द पुत्र की, संतान की प्राप्ति होती है। और संतान प्राप्ति होने के बाद अपने संतान को वहां पर लाकर उस सीढ़ी के ऊपर अपना माथा रखना पड़ता है ताकि वह मन्नत व मनोकामना पूर्ण होती हैं। ऐसा वर्णन है कि उस सीढ़ी पर, मतलब ये 22 पावच जो है सीढ़ी पर, बड़े बड़े संत महात्मा चैतन्य महाप्रभु बार बार उस सीढ़ी पर चढ़े उतरे हैं। तो बड़े बड़े संत महात्माओं की रज उस सीढ़ी के ऊपर लगी हुई है। यदि हमारे बच्चों को वहाँ पर दंडवत कराते हैं तो वह दीर्घजीवी बनते हैं, वह भक्त बनते हैं, वह बड़े पुण्यशाली सुकृतिशाली बनते हैं। तो यह है उस सीढ़ी की महिमा, जिसे पावच कहते हैं। तो ये 22 पावच वहाँ पर है। अब आप सीधे जाओगे, वो सीढ़ी समाप्त होगी तो राइट हैंड साइड पर आनंद बाजार है, वहाँ पर मत देखो, क्योंकि आनंद बाजार में बहुत प्रसाद भोग सब मिलता है। मेरे टाइप के आदमी तो राइट ही मार देते हैं, राइट मत मारो, हमको लेफ्ट में जाना है। तो खिसक मत लो राइट में, अभी राइट में बाद में जाएंगे, अभी पहले लेफ्ट में जाएंगे। लेफ्ट में जाएंगे तो सबसे पहले दर्शन आएगा कल्प वृक्ष, एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है। कल मैंने आपको कथा सुनाई थी, ये मार्कंड जी जब प्रलय हुआ और प्रलय के जल में गोता मार रहे थे, गोता खा रहे थे और पूरी पृथ्वी सब कुछ डूब गया, और उस समय उनके हाथ में एक वृक्ष की डाली आ गई और डाली को पकड़कर उस पेड़ पर चढ़ गए। वो वृक्ष की डाली प्रलय काल में भी जो वृक्ष गिरा नहीं, टूटा नहीं, वो वृक्ष और कोई नहीं, ये वही वृक्ष है जिसे कहते हैं कल्पवट वृक्ष, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर है। इसी वट वृक्ष के ऊपर कागभूषणी बैठे थे। कल आपने कथा सुनी ना कि राजा इंद्रद्युम्न और गल माधव दोनों के बीच में तकरार हुई, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। इंद्रद्युम्न ने कहा कि ये मेरा मंदिर है, गल माधव ने कहा कि ये मेरा मंदिर है, और फिर वहां पर कागभूषणी जी बैठे थे। तो ये वही वट वृक्ष हैं जिस पर कागभूषणी जी ने बैठकर राजा इंद्रद्युम्न के इस मंदिर की गवाही प्रदान की थी। और भक्तों ऐसा वर्णन है कि इस वट वृक्ष में यदि कोई अपना माथा टिकाकर धागा बांधता है तो उसके मन में जो भी कामना है वो 1 साल के अंदर पूर्ण हो जाती हैं। तो सब लोग इस वट वृक्ष में मत्था टिका दो, धागा बांधो, मन ही मन धागा बांधो, और 1 साल में आपके मन में जो भी मनोकामना है ये सब कुछ पूर्ण हो जाएगी। लेकिन जो आपको ये महिमा सुना रहा है उस पंडा को कुछ देना होगा, लाल गोविंद पंडा को। खैर अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कल्प वट वृक्ष का दर्शन। अब आगे बढ़ेंगे तो वट गणेश, कल्प वृक्ष के नीचे गणेश जी बैठे हैं, इसकी छांव में आनंद ले रहे हैं। तो गणेश जी को आनंद करने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। गणेश जी के बिल्कुल सामने वट जगन्नाथ, वो मेन जगन्नाथ, वो बादशाह तो अंदर बैठा है, यहाँ तो जगन्नाथ जी के छोटे मोटे स्वरूप यहाँ पर बैठे हैं। कभी कभी जगन्नाथ इस वट वृक्ष के नीचे आकर रेस्ट करते हैं, छांव लेते हैं। तो वट के नीचे केवल जगन्नाथ, सुभद्रा बलदेव नहीं है, केवल जगन्नाथ विराजमान है, जिसे कहते हैं वट जगन्नाथ। चलो उनको भी प्रणाम कर लो और आगे बढ़े। फिर थोड़े से आगे जाएंगे तो दक्षिण का दरवाजा आ जाएगा। दक्षिण दरवाजा के पास शब्द भेदी शिला है। एक ऐसी घटना है कि हजारों लोगों की मेजली लगी हुई थी और उसी समय अंदर भगवान के वहाँ से एक बहुत बड़ी शिला भगवान के वहाँ से निकली और शिला चलते चलते दक्षिण द्वार के निकट आकर खड़ी रह गई। लाखों लोग होते हुए भी वह शिला किसी को नहीं लगी। वो शिला 8 फीट का पत्थर
मतलब हमसे भी बड़ी, मतलब 8 फीट का पत्थर जगन्नाथ जी के वहां से निकलकर वहां पर आया, रत्न गृह से गिरकर नीचे आया। ऐसा कहते हैं कि वो पत्थर, वो शिला जो है बात करती है। आज भी आप उस शिला के पास खड़े रहकर मन से बात करो तो वो शिला आपके साथ बात करेगी, आपके साथ चर्चा करेगी, आपकी जो भी इच्छा, जो भी प्रश्न है उनका जवाब देगी। फिर थोड़े से आगे चलेंगे तो षडभुज गौरांग, षडभुज चैतन्य महाप्रभु का दर्शन होगा। उनको हम मत्था टिकाकर प्रणाम करके आगे बढ़े तो नरसिंह देव भगवान का दर्शन होगा। भगवान नरसिंह देव विराजमान है। फिर बाईं तरफ थोड़े से आगे हम देखेंगे तो बाईं तरफ रसोई घर है, बहुत बड़ा किचन, शायद इस दुनिया का सबसे बड़ा किचन, सबसे बड़ा रसोई घर है। 250 चूल्हे हैं इस रसोई घर में, 250 चूल्हे हैं जिसमें गैस स्टोव का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लकड़ी से भोजन पकाया जाता है। और मात्र मिट्टी, इस रसोई घर में केवल मिट्टी के बर्तन है भक्तों। एक बात आयुर्वेद की बात आपको कह दूं, यदि पॉसिबल हो तो पालन कीजिएगा। मिट्टी के बर्तन में यदि हम भोजन, आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि मिट्टी के बर्तन में हम भोजन पकाएंगे तो भोजन का 100% स्वाद बरकरार रहेगा, भोजन का 100% स्वाद आपको प्राप्त होगा। वही भोजन आप पीतल के बर्तन में पकाओगे तो केवल 80% उसका स्वाद आपको मिलेगा, और वही आप स्टील के बर्तन में पकाओगे तो केवल 50% आपको स्वाद मिलेगा, और प्लास्टिक के बर्तन में 20%, और भी आजकल के जितने भी बर्तन हैं उसमें कोई स्वाद नहीं मिलेगा। आपको 100% 100% स्वाद चाहिए तो मिट्टी के बर्तन में पकाना चाहिए, आयुर्वेद में लिखा है। इसलिए जगन्नाथ मंदिर में 250 चूल्हे हैं और उसमें केवल मिट्टी के बर्तन हैं। भक्तों, मैं रसोई का तो कल बताऊंगा, कल महाप्रसाद के विषय में विस्तार से कहूंगा, लेकिन इतना ही कि 7 हंडी रखी जाती है, 7 मटके रखे जाते हैं, 7 मटके में चावल पकते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात, जो सबसे ऊपर वाला मटका होता है वो पहले गर्म होता है, नीचे वाला बाद में, उसके नीचे वाला बाद में। नहीं तो प्रश्न होगा ना कि 7 मटके एक के ऊपर एक रखेंगे तो नीचे वाला मटका और उसमें जो चावल है वो तो जल जाएगा। लेकिन 7 मटके एक साथ गर्म होते हैं और कोई चावल जलता नहीं है। ये चमत्कार मात्र जगन्नाथपुरी में है। तो इस प्रकार रसोई घर के बारे में तो पूरा प्रवचन है, मैं कल आपको विस्तार से सुनाऊंगा। अब रसोई में अपना मन मत डालिए, हम दर्शन करने निकले हैं, तमें दर्शन करवाए वाजो। चलो आगे बढ़िए। अब चलो सब लोग अभी रसोई घर से बाहर निकल जाओ, कुछ लोग अंदर चले गए बाहर। अमित नारायण सबको बाहर निकालो, अमित नारायण गार्ड है इस यात्रा के। तो अभी हम देखिए, मैं आपको एक सैंपल दे रहा हूँ। कार्तिक महीने में पूरा महीना मैं आपको ब्रज मंडल परिक्रमा कराऊंगा। इसी प्रकार से हम ब्रज मंडल परिक्रमा करेंगे और एक एक दर्शन को सूक्ष्मता से हम देखेंगे। और हमारा एक भक्त वहाँ पर, अमित नारायण प्रभु यदि करें तो एक भक्त वहाँ कैमरा लेकर खड़ा होगा, हम लाइव भी देखेंगे और उसी को हम सुनेंगे। खैर आगे, भगवान के मंदिर में 5 मंडप हैं, 5 मंडप हैं। मुक्ति मंडप, स्नान मंडप, रत्न मंडप, नाट्य मंडप और भोग मंडप। तो ये भी मैं आपको कल, क्योंकि भोग की बात आई तो कल विस्तार से कहूँगा। और आगे जाएंगे तो आदि नरसिंह देव, उसके और आगे जाएंगे तो रोहिणी कुंड। कल आपने सुना ना कि नीलाद्री पर्वत पर विद्यापति गए और उन्होंने क्या देखा कि कुंड है जहाँ कौवा गिरा तो चतुर्भुज रूप लेकर गरुड़ के ऊपर बैठकर वैकुंठ में चला गया। वो कुंड नीलाद्री पर्वत तो वही है और उसी पर्वत पर मंदिर बना और वो कुंड वहीं पर है। तो जब आप ये कुंड के पास जाओगे तो वहाँ कुछ पंडे बैठे होंगे, वो जल उठाकर आपके सिर पर डालेंगे तो निश्चित आपको चतुर्भुज रूप प्राप्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं मरने के पश्चात। तो ये रोहिणी कुंड है, स्नान नहीं करना है, केवल आचमन लेकर सिर पानी जल मस्तक पर छिड़क कर आगे बढ़ना है। फिर आगे जाएंगे तो एक कुआं मिलेगा, कुआं जिसके जल से भगवान रोज स्नान करते हैं, अभिषेक करते हैं। वैसे इस मंदिर में 3 कुएं हैं,
इस तीनों कुएं का नाम है गंगा, यमुना और सरस्वती। अन्य जो 2 कुएं हैं उनसे जल निकालकर भगवान को रोज स्नान कराया जाता है। वैसे जगन्नाथ दारू ब्रह्म है, इसलिए जगन्नाथ को मंत्र से स्नान कराते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी का प्रतिनिधित्व करने वाला विग्रह जगन्नाथपुरी में है। नाम सबको याद होना चाहिए, वो है राधा मदन मोहन। जैसे हमारे इस्कॉन मंदिर में फेस्टिवल डिटीज होती है ना, मूल विग्रह और फिर फेस्टिवल डिटीज छोटे विग्रह, वैसे जगन्नाथ जी का प्रतिपादन करने वाले हैं श्री राधा मदन मोहन। वे अक्सर बाहर निकलते हैं, कुएं के जल से स्नान करते हैं। और गंगा, यमुना, ये तीसरा कुआं है सरस्वती। इस सरस्वती जो कुआं है उसे स्वर्ण कुआं भी कहते हैं। और ये स्वर्ण कुआं साल में 1 बार खोला जाता है। किस दिन? जिस दिन स्नान यात्रा होती है। जब भगवान जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा होती है उस दिन सरस्वती ये स्वर्ण कुएं को खोला जाता है और उसमें 108 गागर पानी भरकर निकाला जाता है। शास्त्र में लिखा है कि इस स्वर्ण कुएं में सारे तीर्थों के जल, सारे पवित्र कुंड, सरोवर, तीर्थों के जल इस कुएं में विराजमान है। 108 मटके पानी निकाले जाते हैं और जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और चक्र को अभिषेक कराया जाता है। एग्जैक्ट फिगर दूं तो 33 गागर, 33 मटके का जल बलदेव जी के ऊपर डाला जाता है, 22 मटके का जल सुभद्रा देवी के ऊपर डाला जाता है, 35 मटके का जल जगन्नाथ जी के ऊपर और 18 मटके का जल सुदर्शन के ऊपर। टोटल 108 वहाँ से निकालकर इस प्रकार से अभिषेक किया जाता है। प्रश्न ये भी हो सकता है कि साल भर ये कुआं बंद रहता है तो उसमें कीड़े मकोड़े जीव जंतु नहीं होते हैं। भक्तों, यही तो चमत्कार है कि साल भर कुआं बंद होता है, साल में 1 बार जब 108 गागर निकालते हैं तब बिल्कुल पवित्र शीतल जल वहाँ से प्रकट होता है। सो इस प्रकार से हमने कुएं का दर्शन किया और आइए अब विमला देवी के पास। ये अपने काम की देवी है, ये विमला देवी के पास आए। ये विमला देवी वही है जिसके कारण महाप्रसाद की महिमा करोड़ों गुना बढ़ गई। ऐसा वर्णन है, जगन्नाथ जी जब प्रसाद ग्रहण, भोग ग्रहण करते ना तो केवल वो प्रसाद होता है। जगन्नाथ जी भोजन कर लेने के बाद सबसे पहले वह भोजन विमला देवी के पास जाता है और विमला देवी जब इसे खा लेती हैं तब ये हो जाता है महाप्रसाद। भगवान जगन्नाथ जी भोग को ग्रहण करते हैं केवल प्रसाद और विमला देवी के खाने के बाद ये महाप्रसाद हो जाता है। बिना विमला देवी के महाप्रसाद इम्पॉसिबल है। तो विमला देवी का मंदिर, तो आज की यात्रा यहीं पर हम विराम करते हैं विमला देवी के पास। कल से विमला देवी से शुरू करेंगे और फिर यात्रा को हम जारी रखेंगे। तो आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से इस कथा, मुझे अभी तृप्ति नहीं हो रही है, मैं तो और 1 घंटा बोलते जाऊं क्योंकि बड़ा आनंद आ रहा है। मुझे बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है कि ये विमला देवी, ये रोहिणी कुंड, लेकिन समय के मर्यादा में हम लोग हैं, इसलिए कल इस कथा को यहीं से हम आगे बढ़ाएंगे और परिक्रमा करते करते भगवान की लीलाओं को भी सुनते जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे जीवन को धन्य करेंगे। बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी भक्तों को कि बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से आप कथा सुनते हैं और आपकी श्रद्धा, आपका भाव ही हृदय में प्रेरणा देती हैं और 2-5 टूटे फूटे शब्द बोलने के लिए हम मजबूर होते हैं। सो आपका धन्यवाद और विशेष धन्यवाद अंबू भाई और शांता बहन के परिवार को, जिनमें से हैं जगदीश भाई, प्रेमलता माता, उनके सुपुत्र मनीष भाई और उनकी धर्मपत्नी फियोना जी और जगदीश भाई की बेटियां डिम्पल, विशाल, बिंता, संजय, ये सब लोगों को हम पूरे परिवार को धन्यवाद करते हैं। जो भक्त जितनी भावना से कथा का आयोजन करता है ना, कथा में भी उतना ही भाव बहता है। तो हमारे जगदीश भाई का बहुत सुंदर भाव है और भावना से कथाएं हो रही हैं। तो धन्यवाद करते हुए, जय घोष करते हुए आज के सत्र को हम विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की, निताई गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय
श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।